Good morning, friends. Today we talk about very important topic, that is psychodynamic theories given by Sigmund Freud. Sigmund Freud जो हैं साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थ्योरीज रही हैं इनकी, और इन्होंने बहुत साइकोलॉजी पे काम किया है। साइको एनालिटिक्स इनकी थ्योरी बहुत ही फेमस है और सिगमंड फ्रायड साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा नाम है। तो इनकी थ्योरी, इन्होंने ही सबसे पहले माइंड को कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में डिवाइड किया, ईड ईगो, सुपर ईगो दिया, साइकोसेक्सुअल थ्योरीज दी, और इसके अलावा भी इन्होंने साइकोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। लोग कहते हैं कि इन्होंने साइकोलॉजी को सेक्स से ही रिलेट कर दिया, ये गलत है। हाँ, इनकी थ्योरीज में सेक्स से रिलेटेड काफ़ी बातें हैं, लेकिन अगर हम उन्हें गौर से देखें तो एक्सेप्टेबल हैं, तभी इनकी थ्योरीज को आज भी पढ़ा जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे साइकोडायनेमिक थ्योरीज, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड क्या होती है? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे जो उसकी प्राथमिक चीज होती है, जो उसकी फर्स्ट नीड होती है, दैट इज फूड। तो वो अपने फूड के लिए ही कोशिश करता है। वो रोता है तो समझ लो उसको फूड की जरूरत है। उसका बच्चे का यही होता है, खाना पीना सो जाना। अगर उसको फूड प्रॉपर टाइम पर नहीं मिलेगा तो वो रोने लग जाएगा। इसलिए इसको इड को बोलते हैं। ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, बेस्ड ऑन प्रेजल प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। इसके बाद आता है ईगो, नेक्स्ट 3 ईयर। ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब बच्चा 3 साल का होने लग जाता है तो वो आसपास अपने लोगों को जानने लग जाता है, उनको पहचानने लग जाता है। उसके बाद वो रियलिटी में आ जाता है, अपने काम छोटे मोटे करने लग जाता है, चलने फिरने लग जाता है। तो उसके बाद वो रियलिटी से उसका थोड़ा बहुत सामना होने लग जाता है। उसके बाद सुपर ईगो। सुपर ईगो, जब हमें ईगो डेवलप हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 5, तब हमें एक मोरलिटी आ जाती है। हमें पता लग जाता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, समाज में कैसे रहना है, हमारे बारे में कौन क्या सोचता है, हमें अपनी फैमिली में कैसे रहना है, हमें बाहर कैसे जाना है। हम स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर हमें कैसा बिहेव करना है। तो उन्होंने ये 3 थ्योरी बताई है, इड, ईगो और सुपर ईगो। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो क्वालिफिकेशन किया जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इट्स आवर कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड इज लाइक जस्ट आइसबर्ग। आइसबर्ग समझते हो क्या होता है? जिससे टाइटैनिक टकराया था, जिसका बहुत छोटा सा भाग ऊपर होता है लेकिन बहुत बड़ा भाग नीचे होता है। ऊपर से वो बहुत छोटा दिखाई देता है। तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसी आइसबर्ग की तरह है, जो कि जिसमें सिर्फ थॉट और परसेप्शन होते हैं, जो कि हम अभी देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ये हमारा कॉन्शियस पार्ट है, जो कि हमारे दिमाग का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इसके बाद उन्होंने बात की सबकॉन्शियस के माइंड के बारे में, जिसमें मेमोरीज और स्टोरेज नॉलेज होती है, जो हमारी पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, मेमोरीज होती है, और हमारे कुछ टाइम पहले के जो नॉलेज वगैरह जो स्टोर होती है, कहीं जाने का रास्ता जो स्टोर है, वो हमारे दिमाग में। कुछ लोग जिनको हम पहचानते हैं, 1-2 बार मिले हैं, कुछ ऐसी किताबें हैं जो हमने पढ़ी हैं, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है अनकॉन्शियस पार्ट। अनकॉन्शियस पार्ट में क्या है? हमारे फियर हैं, हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर हैं, और क्या क्या है? इमोरल अर्जेस हैं, सेल्फिश नीड हैं, शेमफुल एक्सपीरियंस हैं, अनएक्सपेक्टेबल सेक्सुअल डिजायर्स हैं, वायलेंट मूवमेंट हैं, इरिटेबल विशेज हैं। तो न जाने क्या क्या हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करता है। जो अगर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा बुरी यादें, बुरी चीजें और बुरे एक्सपीरियंस मौजूद हैं, तो हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। इस वजह से हम एक क्रिमिनल माइंड जो बनता है, उसके अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सी चीजें भरी हुई है। अगर आपके अनकॉन्शियस माइंड में फियर फैक्टर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपका बचपन इस तरह से बीता है कि आपको मारा पीटा गया हो, तो आप एक डरे सहमे से बच्चे रहेंगे आप जब बड़े हो जाएंगे। तो इन्होंने अनकॉन्शियस पार्ट का बहुत बड़ा रोल बताया है। उसके बाद सबकॉन्शियस, और कॉन्शियस एक छोटा सा पार्ट है। तो जो इन्होंने ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात की है, तो जो ईड की बात की है वो की है बचपन में,
जब हम प्लेजर प्रिंसिपल पर काम कर रहे थे तो ईड थी, तो तब हमारे दिमाग में ये विशेष थी, इमोर्टल विशेष, सेल्फिश अर्ज, क्योंकि हम प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे। इसके बाद जब ईगो डेवलप होता है तो ईगो थॉट और परसेप्शन पे, जो कॉन्शियस माइंड में जो ईगो डेवलप होता है वो कॉन्शियस माइंड में, और सब कॉन्शियस माइंड क्या है, हमारी मेमोरीज और स्टोरेज एक्सपीरियंस। तो ये हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी का। आगे आती है उनकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी और टोपोग्राफी मॉडल ऑफ साइकी इन टर्म ऑफ 3 लेयर, दैट इज अनकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। मैंने बता दिया, उन्होंने 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। अनकॉन्शियस, मोस्ट ऑफ द ड्राइव्स बरीड। अनकॉन्शियस में क्या है, ज्यादातर डिजायर क्या होती है, दबी हुई हिडन इच्छाएं होती हैं, जैसे मेमोरी और स्टोरेज नॉलेज। कॉन्शियस माइंड में एवरीथिंग वी अवेयर, ए स्मॉल पार्ट ऑफ साइकी एनर्जी। उन्होंने इस पूरी मॉड्यूल को क्या कहा है, साइकी एनर्जी जो हमारे अंदर है, एवरीथिंग वी अवेयर ए स्मॉल पार्ट ऑफ साइकी। कॉन्शियस जो क्या है, जो हम अवेयर रहते हैं, जो हम चीजें देख रहे हैं बहुत जल्दी हमारे दिमाग से चली जाती है, तो जो कॉन्शियस पार्ट है वो बहुत स्मॉल है। और इसके बाद है सबकॉन्शियस, दैट वी कैन एक्सेस इट इज प्रमोटेड, जिसमें क्या है कि हम एक्सेस कर सकते हैं जब हमें जरूरत होती है, जिसमें मेमोरी और स्टोरेज नॉलेज होती है। तो इन्होंने इसे 3 पार्ट में बनाया। आगे आता है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा है, ओरल एंड एनल, फैलिक, जेनेटाइल। तो ओरल स्टेज की बात अगर हम करें तो बर्थ टू 18 मंथ होती है, ये भी सेम प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करती है। ओरल इसे इसलिए कहा गया है, जब एक 18 महीने तक के बच्चे को जब आप कोई भी चीज दोगे तो वो मुंह में लेके देखेगा, सबसे पहले उसकी यही सेंस काम कर रही होती है, मुंह, वो हर चीज को टेस्ट करेगा। किसी भी बच्चे को आप देखोगे मुंह की तरफ ले जाएगा। तो अगर इन स्टेज में फिक्सेशन हो जाए, तो अगर ये एक्सेस हो जाए तो भी बुरा है, और ये कम हो जाए तो भी बुरा है। इसे बैलेंस्ड रखना पड़ता है। अगर ओरल स्टेज में फिक्सेशन हो जाता है, बच्चे के एक्सपीरियंस बुरे रहते हैं, तो क्या होता है, इसमें बच्चा ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब चीजें सीख जाता है अगर एक्सेस हो जाए तो। और अगर लो हो जाए तो क्या होता है, बच्चा बोलने और इस चीजों में बहुत ही शर्मिला और इस टाइप से हो जाता है। तो ओरल स्टेज इसलिए इंपॉर्टेंट बताई गई है। इसके बाद है एनल स्टेज। इसमें बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग आती है, बच्चा खुद से अपना थोड़ा बहुत काम करने लग जाता है, चीजें संभालने लग जाता है। तो 18 मंथ टू 3 ईयर्स बताया गया है। तो अगर एनल स्टेज में फिक्सेशन हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि हम हाइजीनिक और बहुत ही ज्यादा चीजों को संभाल के रखना, जचा के रखना, हर चीज को अपनी जगह पे रखना। और अगर ये बैड हो जाता है तो क्या है, मैसी, बहुत हम कमरे को बहुत ज्यादा बिखेर के रखना, अपनी चीजों को इधर उधर फेंक देना। तो ये एक्सेस या कम दोनों ही बुरे हैं फिक्सेशन अगर हो जाती है। तो फैलिक स्टेज 3 ईयर टू 6 ईयर होती है फैलिक स्टेज। प्लेजर जोन फिक्स्ड टू जेनेटाइल। जो प्लेजर जोन है वो जेनेटाइल पर फिक्स होता है। तो 3 से 6 साल के बच्चे को सेक्सुअल डिजायर के बारे में नहीं पता होता, लेकिन वो अनकॉन्शियस डिजायर जो है वो अपनी मदर की तरफ सेक्सुअल डिजायर, सबसे पहले अपनी माँ की तरफ सेक्सुअल डिजायर उसकी हो जाती है, जिसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जो कि एक ग्रीक स्टोरी है जिसमें ओडिपस नाम का एक राजा होता है जो अपनी मदर से ही शादी कर लेता है। या आप इंटरनेट पे ओडिपस की कहानी पढ़ सकते हैं, बहुत ही फेमस मैथोलॉजी है। तो वो हम अपनी मदर के टुवर्ड क्या करते हैं, सेक्सुअल डिजायर बिल्ड कर लेते हैं। ऐसे ही लड़कियों में होता है, वो अपने फादर की तरफ सेक्सुअल डिजायर बिल्ड कर लेती है, जिसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और हमें जो हमारे जो लड़के को है उसके फादर जो है एक एनिमी लगते हैं, एक राइवल लगते हैं, क्योंकि वो भी मदर के से जब बात करते हैं, उनसे जब मदर उनके साथ बात करती है या उन पे हक जताती है, उनके लिए काम करती है, तो बच्चे को बुरा महसूस होता है। और ये सब कुछ अनकॉन्शियसली होता है। अब आपकी आती है जेनेटाइल प्यूबर्टी ऑनवर्ड। प्यूबर्टी के बाद जो भी जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इसके बाद क्या है, 6 साल के बाद जेनेटाइल स्टेज हो जाती है। इसमें एडोलसेंट डायरेक्ट देयर सेक्सुअल अर्जिज टुवर्ड अपोजिट सेक्स। इसमें क्या है, सभी हमारी अर्जिज जो सेक्सुअल अर्जिज हैं वो क्या है, अपोजिट जेंडर की तरफ, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, एक हम नेचुरल प्रोसेस है जो कि हम अपोजिट जेंडर की तरफ सेक्सुअल डिजायर अपनी बना लेते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था सिगमंड फ्राइड का। लेकिन सिगमंड फ्राइड का एक साइको एनालिटिक थ्योरी बहुत ही बड़ी है। ये एक बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया गया है। बाकी आप इसके लिए बैरन एंड बैरन पढ़ सकते हैं, मॉर्गन एंड किंग पढ़ सकते हैं,
और भी बहुत सी किताबें, अच्छी किताबें हैं, सिसरेली पढ़ सकते हैं जिसमें इनको बड़ा डीपली डिस्कस किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।